गुड मॉर्निंग। अभी बस मैं उठी और मौसम देखें बाहर कितना प्यारा हो गया। विंटर आ रहा है और बादल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बस अब ये जो विंडो है ना, ये वाली विंडो, ये अब हम बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ से सुबह उठते ही ना बहुत ज़्यादा हवा आती है और वो फिर ये होता है कि तबीयतें अजीब सी हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना इतनी ज़्यादा ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती। तो अभी हो गई है मेरी सुबह और मैं सुबह पी रही हूँ ये पपीते के पत्तों का पानी, कड़वा कड़वा सा। और इसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और यहाँ मैं बना रही हूँ एग। और बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हमें निकलना भी है मामू की तरफ भी क्योंकि उनकी कॉल आई है, वहाँ पर कुछ काम है, वहाँ पर जाना है। उससे पहले मैं आपको एक ड्रेस सिखाती हूँ। ये ड्रेस देखिए कितना खूबसूरत है, ये बन के आ गया। अगर किसी को भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। लिलैक कॉचर पे ये अवेलेबल है और इसके प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, तो वहाँ आप जाके डीएम कर सकते हो। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस है। और यहाँ पर मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। कुछ मैं अपनी क्लीनिंग इस वजह से भी कर रही हूँ क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा आया हुआ है, उस वजह से मैं ये सारा पोर्शन जो है ना, ये मैंने क्लीन किया, उठाया है। पहले इसको नीट करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय लाइफी ब्लॉग। और बस अभी काम करके फ्री हुई और बालों का हशर देखें क्या हुआ पड़ा है काम कर करके। और क्लीनिंग आप लोग कर लिया करो इसलिए क्योंकि आजकल डेंगू का बहुत ज़्यादा वायरस का फैला हुआ है। इस वजह से घरों को दोबारा से आप लोगों को साफ़ करना चाहिए क्योंकि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो उसकी वजह से घरों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी। बेडशीट मैं वो जो मेट्रो से ली थी, आप लोगों ने देखी थी जब मैं बाय कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, लेकिन घर आके दिखाना भूल गई थी क्योंकि उसके बाद मसरूफियत कुछ ऐसी होगी कि टाइम ही नहीं मिला। तो बस ये मैंने थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की है और सारा मैंने चेंज किया है, थोड़ी सी सेटिंग, तो आप लोगों को दिखाती। बेड भी मेरा ख़राब हो चुका है, थोड़ा टूट गया है, लेकिन इसको भी मैं रिपेयर करवाऊंगी या न्यू ले लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये जो बेडशीट ली थी ये मैंने चेंज की है, कुछ मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है ताकि जो है मच्छरों से हम लोग बच सकें। और उसके बाद ये सामने तो बेड है, इस साइड पे इसकी काफ़ी चीज़ें थी, बेड के नीचे काफ़ी कुछ था क्योंकि जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था यहाँ पर स्टोरेज का बहुत ज़्यादा मसला था और स्टोर सिर्फ ऊपर ही है, सर्वेंट रूम है, कुछ सामान उधर रखा हुआ है और बाकी सारा हमने वेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने दीवान रख दिया, साइड पर मेरी जो है मशीन आ गई। बस अभी हल्की फुल्की ऐसी ही सेटिंग की है। अभी यहाँ पर कारपेट बिछना है, वो हमने वॉश करने के लिए दे दिया है और इंशाल्लाह जैसे ही ये सारा चीज़ें सेटल डाउन होंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग रेडी होंगे, रेडी होके हमें निकलना है क्योंकि मोमानी की कॉल आई है, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आ चुके हैं और मोमानी बेचारी को इतनी कुछ समझ है नहीं कि काम कैसे करवाया जाता है। और उनकी बेटियाँ सारी ही मैरिड हैं और मामू की और मोमानी की स्टोरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी कि उन बेचारों को क्या कुछ फेस करना पड़ा है। तो बस अभी हम लोग कार में बैठेंगे, निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, मामा को ड्रॉप करेंगे। कुछ हमारे पास सामान था वो लेके जा रहे हैं उनके घर के लिए। वहाँ जाके हमने ट्रिप जो है मामा को ड्रॉप करना है और उसके बाद हमने इस्लामपुरा बाज़ार, जो हमारा फेवरेट बाज़ार है, वहाँ पर जाएंगे और इलेक्ट्रिशियन की शॉप्स पे जाना है, वहाँ पर कुछ सामान वगैरह बाय करना है क्योंकि देखते हैं अब जाके वहाँ पर क्या होता है। तो चलें अब बस चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पहुँच के। गर्मी इतनी ख़ास नहीं थी, धूप अब अच्छी लग रही थी, मतलब धूप में भी अब ठंडक ठंडक सी है। तो यहाँ पर बैठ गए हैं, बस अब वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है। यहाँ से जब निकलते हैं तो हमें हाफ आवर लग जाता है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। तो बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए थे। तो फिर मैंने मामा को ड्रॉप किया, यहाँ से हम ट्रक जो है इलेक्ट्रिशियन की शॉप्स पे आ गए हैं और यहाँ पर मुझे कुछ सामान चाहिए था जो कि इलेक्ट्रिशियन ने जो हमें लिख के दिया था वो सब कुछ ले रहे हैं। पता हमें कुछ नहीं था, लेकिन रेट्स भी इन लोगों के हाई थे या हमें देख के इन लोगों ने रेट्स बहुत हाई कर दी क्योंकि इन लोगों को भी पता होता है कि इनके एरियाज़ के लोग कैसे हैं और किसको नोइंग है किसको नहीं है। यहाँ पर मैं वायर जो है वो कर रही थी क्योंकि हमें चाहिए थी 10 मीटर, से उसी के बारे में मैं यहाँ पर मेजरमेंट करवा रही हूँ। और जो इलेक्ट्रिशियन अंकल थे वो थोड़े से बूढ़े थे और हमने कहा कि चलें आप ना जाएँ, आप काम कर लें, बाकी का काम हम कर लेती हैं। तो इसी बहाने हम लोगों ने थोड़ी सी सैर भी कर ली और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब एक एक चीज़ मैं चेक करवा रही हूँ, चेक कर रही हूँ। इसके बाद ये सारों का मैं पूछ रही हूँ कि कैसे लगनी, क्या लगनी। खैर वो मुझे कुछ नहीं पता, बहरहाल वो सारा काम तो वो लोग ही करेंगे। तो इतनी देर में आप लोग ये हमारा बाज़ार देखें, इस्लामपुरे का कितना ही रौनक वाला बाज़ार है, बहुत ही पुराना बाज़ार है, पता नहीं कब का है। बहरहाल ये सुना है कि ये हिंदू यहाँ पर रहते थे इसलिए इनका नेम भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर बिल हो रहा है, बिल करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे उनको देंगे। वहाँ पर मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अंकल जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो अलाउ नहीं करते कुछ भी शूट करने के लिए। तो बस इनको पे करेंगे। और यहाँ लग गई थी भूख, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्ट्रीट फूड ही खाया जाए। तो यहाँ पर सबसे मज़े का ऑप्शन था हमारे पास
चनों का, इसको यहाँ पर लाहौरी कहते हैं चिकड़ छोले। तो वो लेने हैं और यहाँ से गरम गरम हम नान लेंगे। और आप सोचें कि यहाँ पर प्लेट पर प्लेट सिर्फ 100 रुपीज़ की थी। वैसे अगर बहरिया में आया जाए तो यहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर लिया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी 100 रुपीज़ की कुछ वैल्यू है और कुछ आ जाता है। और अंकल बहुत ही नाइस थे, बहुत ही हैप्पीली उन्होंने हमें डील किया। तो अब यहाँ से ये मैंने ले लिया, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। और ये एक मुझे बहुत ही प्यारी सी शॉप लगी थी वेजिटेबल्स की, तो यहाँ से कुछ हमने वेजिटेबल मंगवाने के लिए ली कि चलो उन लोगों ने कभी कुछ बनाना हो तो स्टॉक में रख सकते हैं। तो डे कैसा गुजरा, बहुत ही बिजी डे गुजरा। मैं कुछ भी इसके बाद व्लॉग नहीं बना सकी। तो बस अभी हम लोग बैठ चुके हैं कार में, मामा को पिक किया और बस अब घर जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा टाइट थे आज, क्योंकि सारा दिन खड़े होके काम करवाए या फिर बाहर ही भाग दौड़ की। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस जगह पे आके लोगों को पता चल जाता है कि आपके एरिया का कौन है और आपके एरिया का कौन नहीं है। तो उन लोगों ने वहाँ पर, ऑटो वाले ने हमसे वहीं वहीं पर घूमने फिरने का ही 1000 से अबव उसने हमसे चार्जेस, मतलब कि जो किराया था वो ले लिया। तो ये हम लोगों के साथ हुआ। और बस अभी हम थक हार के कार पे फाइनली बैठ चुकी हैं। और एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन इतना हमें पता चल गया कि कभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कि और रेट्स का हमें पता होना चाहिए। जहाँ भी जाते हैं, जिस भी मार्केट में जाते हैं, उस हिसाब से हमें रेट लेने चाहिए। और सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। बहुत ही सुकून आता है जब आप सारा दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओ और कार में बैठे तो एक अजीब सा सुकून आता है। तो बस हम ऑलमोस्ट घर पहुंचने ही वाले हैं। और ये कुछ लोग ऐसे लेबर बैठी हुई है, यहाँ पर काम हो रहा है, शाह काम पे काम ही ख़त्म नहीं होता। और इसकी वजह से कभी गैस चली जाती है तो कभी लाइट थोड़ी सी देर के लिए चली जाती है। अभी भी यहाँ पर सारा काम हो रहा है, लेकिन कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी हम बहरिया एंटर होने ही वाले हैं, तो यहाँ पहुँचेंगे, घर पहुँच के फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप घर पहुंच चुके हैं। ऊपर चलते हैं और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और बस बैठ बैठ के भी थक जाते हैं। और इतनी स्पीड से ये लोग कार चलाते कि जो पीछे कस्टमर बैठे होते हैं तो उनका बुरा हशर ही हो जाता है। अभी बस पहुंची हूँ घर, और काफ़ी लंबा रास्ता था और मेरा सारा काजल भी फैल गया है। तो बस अभी फ्रेश होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो मामू वगैरह की तरफ गए थे, जैसे कि आपको पता ही है कि उन्होंने घर शिफ्ट किया था और घर का बहुत ही बुरा हशर था। और उनके लैंडलॉर्ड ने बिल्कुल भी काम नहीं करवा के दिया। तो बहुत से काम ऐसे थे कि जो कि पेंडिंग थे, उनका इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं हुआ था, सब कुछ वैसे उल्टा पुल्टा ही पड़ा हुआ था। और लैंडलॉर्ड के काम यही होते हैं कि वो लोग जस्ट डिपॉजिट वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि जिस काम के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, अल्लाह मियाँ उसमें हमें कामयाब करे। और हम लोग भी सब लोगों की हेल्प करें, अपने रिलेटिव्स की हेल्प करें और उन लोगों की हेल्प करें कि जो लोग बताते नहीं हैं और बेचारे इसी तरीके से अपने बच्चों के हाथों और किसी भी मजबूरी के तहत वो लोग घरों में बहुत ही परेशान रहते हैं। लेकिन रिलेटिव्स जो होते हैं वो सिर्फ उन चीज़ों का तमाशा देखते हैं, इंजॉय करते हैं और किसी की हेल्प करने में बिल्कुल भी मतलब उनका दिल नहीं करता कि वो किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दें। तो बस इसी मैसेज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, उनकी केयर करें, अपने बहन भाइयों की बहुत केयर करें, उनका केयर भी इसी तरीके से करें जिस तरह आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों की करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।